राधे राधे। श्री हरदास सरजू की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज है पहला नवरात्रा, पहली शैलपुत्री मैया का आज पहला दिन है। तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले दिन तैयारी भी करने में बहुत समय लग जाता है। तो अभी वही मैं तैयारी कर रही हूँ कलश स्थापना की। और राघव जी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं मेरी। और ये कलश के लिए मैं बीड़ा बना रही हूँ, पान बीड़ा कलश के ऊपर रखने के लिए, और एक मैया के लिए भी बनाया जाएगा। तो मैं ये पान बीड़ा की तैयारी कर रही हूँ और राघव जी मेरी हेल्प करा रहे हैं। अब ये मैंने तैयार कर दिया है और वो बांधने के लिए लौंग उसमें राघव जी लगा रहे हैं। और ये इसमें पान बीड़ा में हम रखते हैं एक क्या कहते हैं, सुपारी, और एक इलायची, और एक जोड़ा लौंग का, और एक बतासा, ये रख के और फिर इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं। और फिर इसे ऊपर से दोनों तरफ से बंद करके फिर वो लौंग से फंसा के मतलब पैक कर देते हैं पूरा, तो ये खुलता नहीं है। तो एक मैया के लिए ये मैं पहले दिन बना के रखती हूँ और एक मैं कलश के ऊपर रखती हूँ। और अभी मैंने मैया को पान बीड़ा तैयार कर लिया है और श्रृंगार भी रख दिया है माँ के पास। और ये मैं फूलमाला पहना रही हूँ मैया को, और ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए। मतलब धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ, और जैसे जैसे याद आता जा रहा है वैसे वैसे करती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं ये कलश स्थापना करूँगी, पहले माला पहना के। और अब ये कलश के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। अब क्योंकि ये पान बीड़ा करने के बाद में, और अब ये मैं कलश के लिए नीचे चावल की ढेरी बना रही हूँ, तो उसके ऊपर फिर कलश रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी कम है। इधर चौकी पे मैंने मैया का इस बार अलग से कर दिया था, क्योंकि बीच में फिर वो भोग वोग रखने में प्रॉब्लम होती है बार बार, तो इसलिए मैंने इधर की साइड चौकी पे मैया को विराजमान किया है। और ये मैं कलश के लिए तैयारी कर रही हूँ। इधर राघव जी भी अपने लगे हुए हैं धीरे धीरे। और लाडो के लिए मैं चुनरी लेके आई हूँ पिंक कलर की, ऊपर लाडो ने ओढ़ रखी है, आपने देखा ही होगा। बताइएगा कैसी लगी। और ये है मैया का श्रृंगार, और मैया ने पोशाक भी नई पहनी हुई है। और तैयारी करने में बहुत समय लग जाता है, तो वही है कि पहले दिन और आखिरी दिन ही ज़्यादा हो जाता है, बाकी का तो फिर नॉर्मल वैसे पूजा होती है, तो वो रोज़ करते रहो। और ये तैयारी हो चुकी है सारी, और दीपक भी तैयार कर लिया है हमने। और अभी ये गुरुदेव जी हैं हमारे, गुरुदेव को माला पहना रखी है। और ये बैठे हैं माधव, और बीच में हमारे जगन्नाथ जी प्रभु जी हैं, और इधर वासु बैठे हुए हैं। और ये है हमारी लाडो, हमने ये चुन्नी उड़ाई है आज पहले नवरात्रे को लाडो को। और वो जो शॉल थी वो तो सर्दियों वाली थी, और ये नेट की मैं अभी गर्मियों के हिसाब से लेके आई हूँ। और फिर इसके बाद में सारी तैयारी होने के बाद में अब करेंगे आरती। तो राघव जी ने तिलक कर दिया था, और ये मैं उसका चंदन का तिलक तो मैंने लाला के कर दिया था प्रभु जी के, और ये मैया के रोली से तिलक कर रही हूँ। और ये तिलक करने के बाद में फिर आरती शुरू करेंगे। और ये तिलक हो रहा है, और राघव जी के भी कलावा बांध दिया है, अपने भी कलावा बांध लिया, ऋषभ के भी बांध लिया है। और ये मैं अपने तिलक कर रही थी, राघव जी अपने चंदन का तिलक ऊपर से वो करते जा रहे हैं फिर तो और ये जोत खड़ी कर दी है। अखंड जोत नहीं जलाई है इस बार नीचे मम्मी ने भी अखंड जोत नहीं जलाई है, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है जीजा जी को गए हुए, यानी कि मेरे बड़े वाले जेठ जी को। तो इसलिए मम्मी भी थोड़े मन से उदास हैं, तो उन्होंने इस बार जोत नहीं जलाई है, अखंड जोत। वो कह रही थी कि मेरा दिल नहीं हो रहा है इस बार। तो वैसे ही कलश स्थापना तो की है मम्मी ने भी नीचे। और जोत मैं भी नहीं जलाती हूँ, मम्मी ही नीचे जलाती थी हमेशा से। और पहले मैं मम्मी के साथ थी तो उस टाइम तो जलती ही थी नीचे में, हम रहते ही थे सारे लोग। और अभी ये फिर दीपक जला दिया है राघव जी ने, और अब हम करेंगे सभी मिलके पूजा, मैं और बेटा और राघव जी। और ये हम पूजा कर रहे हैं और मैया की आरती कर रहे हैं। और बस मैया रानी अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी खुश रहिए हमेशा,
और मैया रानी अपनी भक्ति हमेशा देती रहें आपको। ये आरती करने के बाद में फिर मैं चाय बनाऊंगी और फिर उसके बाद में, और अभी वो आरती होने के बाद में फिर ये अंगारी मैंने रख दी थी गैस पे, तो अंगारी हो जाएगी। फिर उसके बाद में लौंग चढ़ाएंगे हम सभी लोग। और फिर अभी ये अंगारी हो गई है। और ये दिल्ली के उपले ऐसे होते हैं ना, जैसे बड़े हार्ड बीच में हार्ड से होते हैं, तो ये अच्छे से नहीं हो पाती है। मतलब जैसे गांव के जो उपले होते हैं वो अलग चीज़ होती है, ये दिल्ली में इतना अच्छे से नहीं होती है। पता नहीं कैसे करके ये करते हैं। तो अंगारी लेके मैं आ गई हूँ, सारी तैयारी हो चुकी है। राघव जी रामायण पढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब राघव जी बीच में विराम देके फिर लौंग चढ़ा लेंगे आके, फिर उसके बाद बाकी की रामायण का पाठ करेंगे। तो आरती पूजा हो गई है और अभी हम चढ़ाएंगे लौंग चढ़ाने के बाद और फिर हम चाय पियेंगे और जो भी होगा वो करेंगे। और पूजा हो चुकी है। ये बेटा कर रहा है, अभी नहा के थोड़ी देर पहले ही आया था, तो अब ये लगा हुआ है अपने उसमें। और वीडियो में आने से मतलब जैसे आ जाता है तो फिर वो यही कहता है कि मुझे मत लिया करो मम्मा। वो थोड़ा शाय है कैमरे से, तो इसलिए। और ये अभी पूजा हो चुकी है। अभी मैं खाली टाइम में थी। राघव जी लौंग भी चढ़ा दिए, सब कुछ हो गया है और राघव जी अभी रामायण पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो और बना लेती हूँ लाडो की और अपने साथ। तो वही मैं बना रही हूँ। बहुत प्यारी सी लग रही है लाडो, क्यूट सी। और वासु माधव भी बहुत अच्छे लग रही है। और इतने सारे फ्रूट देख के वासु माधव हमारे बहुत खुश हैं। और ये राघव जी अब बाकी की जो रामायण का पाठ था वो कर रहे हैं। और फिर अब ये ऋषभ बैठे हुए हैं अपना आसन लगा के। राधे राधे। श्री हरदास।